नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पाचन तंत्र से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन के बीच में आपको 3 सेकंड दिए जाएंगे, जिसके दौरान आपको आंसर भी कमेंट करके बताना है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 से 32 फीट। जो मनुष्य की पाचन नली होती है वह लगभग 30 से 32 फीट होती है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने मीटर लंबी होती है, तो सही जवाब क्या होता? 10 मीटर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 मीटर बराबर लगभग 3 फीट होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 10 मीटर या फिर 30 से 32 फीट मनुष्य की पाचन नली की लंबाई होती है। अब अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख से। जो भोजन का पाचन है वह मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में भोजन जो है वह पूर्ण रूप से पचित हो जाता है। अच्छा, मैंने इस वीडियो में जो दांत वाला चैप्टर है वह इंक्लूड नहीं किया हुआ है, जबकि पाचन तंत्र का एक भाग वह भी है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी थी, जिस कारण से मैंने दांत को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.8। जो लार होता है उसका पीएच मान 6.8 होता है। और अगर बात करें दांतों के पीएच मान की, तो दांत का पीएच मान होता है 6.5। पीएच मान याद करने के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। ठीक है, लार्मेट, टाइलिन, लाइसोजाइम और इमाइलेज नाम के जो एंजाइम है ये तो पाए जाते हैं, लेकिन जो लाइपेज एंजाइम है वह नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम है वह छोटी आंत में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर लार स्त्रावित करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, एक जो मनुष्य है वह लगभग 1.5 से 2 लीटर लार स्त्रावित करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माइलेज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी टाइलिन। जो टाइलिन होता है वह स्टार्च को माइलेज में बदलने का काम करता है। साथ ही साथ इमाइलेज और टाइलिन जो होता है यह दोनों कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वह लगभग कितना करते हैं? 30% तक कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही जो एक लाइसोजाइम पाया जाता है यह भी लार में ही पाया जाता है, तो यह भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भोजन नाल और श्वसन नाल को एक दूसरे से अलग कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रसनी। जो ग्रसनी होता है वह भोजन नाल को और श्वसन नाल को दोनों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करता है। यही इसका मुख्य कार्य होता है, तो आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भोजन को बारीकी से छांट कर आमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब है ग्रास नाल। ठीक है, ग्रास नाल जो होता है वह भोजन को बारीकी से छांट कर आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अमाशय में। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह अमाशय में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वह होता है भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl, इसका ऊपर चढ़ना यानी ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाता है। और इसके लिए फिर किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने इनो सुना होगा, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट को सुरक्षित रखने के लिए किसकी परत चढ़ी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यूकस की। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे बचाने के लिए पेट में एक परत चढ़ी होती है। कौन सी? म्यूकस की परत। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पेट या फिर अमाशय में उपस्थित भोजन को क्या कहते हैं? यानी जो भोजन है जब अमाशय में उपस्थित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी काइल। ठीक है, अगर पेट में भोजन उपस्थित हो गया है तो उसको काइल बोलते हैं। लेकिन अगर मुख में मौजूद जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनकी बात करें तो उनको बोला जाता है बोलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, जठर रस किस अंग से स्त्रावित होता है?
तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी अमाशय से। जो जठर रस है वह अमाशय से स्रावित होता है। साथ ही साथ जठर रस को अमाशय रस भी कहते हैं और इसका जो पीएच मान ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 2.2 तक। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो जठर रस है उसका पीएच मान 1.5 से 2.2 तक होता है। और एक होता है पित्त रस, उसका पीएच मान अगर आपसे पूछा जाता है तो वह होता है 7.7। अब अगला क्वेश्चन है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी छोटी आंत में। जो भोजन है उसका संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वह होता है मुख से, यानी मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत में भोजन का जो पाचन है वह पूर्ण हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी लगभग 22 फीट। जो छोटी आंत है उसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है। अगर मीटर में बात करें तो वह कितना होता है? 6.25 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे के पूरे पाचन नली की लंबाई कितनी होती है तो वह होती है 30 से 32 फीट यानी 10 मीटर। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो लंबाई होती है वह छोटी आंत की ज़्यादा होती है, लेकिन जो व्यास होता है ना तो वह बड़ी आंत का ज़्यादा होता है। मतलब बड़ी आंत की अपेक्षा छोटी आंत की व्यास कम होती है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी लाइपेज। जो लाइपेज एंजाइम है वह छोटी आंत से स्रावित होता है। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है टाइलिन, लाइसोजाइम और एमाइलेज, ये सब कहाँ से स्रावित होते हैं? ये सब लार ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एमाइलेज एंजाइम होता है ना यह वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी लगभग 1.5 मीटर। मीटर को अगर फीट में करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 5 फीट। ठीक है, यानी छोटी आंत की जो लंबाई है वह लगभग 22 फीट होती है, यानी लगभग कितने मीटर? 6.25 मीटर। अगर बात करें पूरे के पूरे पाचन नाल की तो उसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 30 से 32 फीट यानी 10 मीटर। और बड़ी आंत की कितनी होती है? तो लगभग 1.5 मीटर या फिर कितना? 5 फीट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कार्य उसे पेट्रोल में बदलने का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन का पाचन कार्य उसे पेट्रोल में बदलने का कार्य करता है। पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इमाइलेज और टाइलिन किसका पाचन करते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट का। जो इमाइलेज है और टाइलिन है ये दोनों लार ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और लगभग ये 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी लगभग 1.5 से 2.2 तक। ठीक है, तो जठर रस का पीएच मान ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनाइट में बदलने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी रेनिन। जो रेनिन होता है वह दूध के प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनाइट में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।